नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है फैमिली लाइब्रेरी के अंदर, जो फैमिली कंटेंट लाइब्रेरी होती है रेविट के अंदर। तो चाहे आप 2013 यूज़ करें या 2022 यूज़ करें, ऑलमोस्ट जब आप स्टूडेंट वर्जन जब इस्तेमाल करते हैं रेविट का, तो बहुत हद तक ये लोगों को इशू आता है कि जब वो कंपोनेंट इंसर्ट करने जाते हैं तो फैमिली लाइब्रेरी मिसिंग शो करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एलिवेशंस मिसिंग होते हैं और बहुत बार होता है कि लेवल्स मिसिंग होते हैं, या ये सारे सर्कमस्टांसेस एक साथ भी काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती किस तरह की है और इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं। और सॉल्यूशन में भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट से आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दूसरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कंप्लीट लाइब्रेरी मैं आपको ऐड कर दूंगा, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ नई चीजें आपको इसमें पता लगने वाली हैं और परमानेंटली इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर हमने ऐड किए हुए हैं, वहां से भी आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में लाइब्रेरी या टेम्पलेट इशू है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एज यू कैन सी, अभी आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एलिवेशन विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको लेवल विजिबल हो रहे हैं, सीलिंग के लेवल हैं, आपको एलिवेशंस भी विजिबल हो रहे हैं। आप यहाँ से अगर वॉल पे क्लिक करते हैं तो वॉल की सभी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एज वेल एज अगर आप कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी असाइन हैं, आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपकी जो टेम्पलेट हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं होती हैं तो ये आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका तरीका ये है, जैसे अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको नन मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप शुरू करते हैं इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डू यू वांट टू यूज़ इन योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आप इंपीरियल भी ले सकते हैं, मेट्रिक अगर एमएम में काम करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन मेट्रिक। अगर आप फिट इंचेस में काम करना चाहते हैं सो यू हैव टू क्लिक ऑन इंपीरियल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंपीरियल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एज यू कैन सी हमारा जो रेविट है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट हो गया है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। नाउ अभी आप देखेंगे यहाँ से व्यू के अंदर, तो स्ट्रक्चरल फ्लोर में भी आपको एक ही लेवल मिलेगा, फ्लोर में देखेंगे तो भी आपको एक ही लेवल मिलेगा और सीलिंग में भी आपको एक ही लेवल मिलेगा। और सबसे स्ट्रेंज पार्ट है कि आपको यहाँ पे एलिवेशन विजिबल ही नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं है और ना ही आप एलिवेशन में यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो दूसरा, इसके अलावा ये आप मैनुअली चलिए क्रिएट कर भी लेते हैं, वैसे बहुत मुश्किल होता है काम करना इस तरह से। दूसरा, आप कंपोनेंट पे जाएंगे तो आपको ये आएगा नो कंपोनेंट फैमिली इज लोडेड इन द प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू लोड वन नाउ। दैट मीन्स कि कोई भी फैमिली फाइल इसके साथ अटैच नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और कौन सी डिफ़ॉल्ट फाइल आपको यूज़ करनी है और किस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रेविट कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो जैसे ही आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो जो सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा knowledge.autodesk.com, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, और ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद एज यू कैन सी ऑटोडेस्क रेविट 16 की लाइब्रेरी, 17, 18, 18.1, 19, 20, 20.1, 2 एंड 20 अप टू 22 तक आपको सभी फाइलें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए इफ़ यू आर यूजिंग 2017, लेट्स से 2017, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी आप देखेंगे इसमें आपको अलग अलग तरह के फोल्डर मिलेंगे, जैसे आप इंपीरियल की फ़ाइल लेना चाहते हैं और इंग्लिश इंपीरियल फाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे मेट्रिक फाइल है फ्रॉम टेम्पलेट, इसमें कंप्लीट मिल जाएगा ये आपको रेविट 2017
ENU ये इंग्लिश फोल्डर है, मेट्रिक फैमिली टेम्पलेट, इसमें कंप्लीट आपको मिलने वाला है ये, ठीक है। 1.6 GB ये आप रख सकते हैं। फिर ये अलग अलग है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजिप्ट, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से या तो इन दोनों में से एक को प्रीफर कर सकते हैं, US से इंपीरियल लाइब्रेरी या US से मेट्रिक लाइब्रेरी। ये है 779 MB, और इसमें कंबाइंड अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये ले सकते हैं, ये वाली लाइब्रेरी 1.66 GB। सो लेट से हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसी तरह से चाइनीज़ टेम्पलेट लेना है, यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं सारे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इंपीरियल लाइब्रेरी 877 MB यूनाइटेड स्टेट इंपीरियल, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे, यहाँ से आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगी, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो एक बार इसे हो जाने देते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, रेविट 2017 USA इंपीरियल। आपको जस्ट क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। जैसे वन हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप में एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोल्डर हमारा प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क रेविट 2017 एंड फोल्डर। तो यहाँ पे ये लिंक आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर में जो भी मिसिंग है कंपोनेंट वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ से हम जाते हैं सी ड्राइव में, दिस PC सी ड्राइव प्रोग्राम डाटा, एंड यहाँ से हम जाएंगे ऑटोडेस्क। यहाँ से आप देखेंगे 2017, ये देखिए, और लाइब्रेरी इंपीरियल, और ये देख सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो गया, कॉलम, डक, डोर्स, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, प्लांटिंग, प्लम्बिंग, प्रोफाइल, रेलिंग, ये स्ट्रक्चरल के सभी आ गए हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी आ गई है यहाँ पे। पहला तरीका तो ये है जिसमें आपकी लाइब्रेरी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा जो सॉल्यूशन है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, उसमें आपको ना तो वर्जन का बैरियर रहेगा कि आपको 17 करना है, 18 करना है, 19 करना है, और आप किसी भी वर्जन में उसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये 3 फोल्डर हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है लाइब्रेरी, जब जैसे अभी आपने देखा तो वो सारी लाइब्रेरी यहाँ पे भी है, बट ये सभी वर्जन में काम करती है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे विच इज़ अबाउट स्टार्ट फाइल, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जब हम यहाँ से शुरू कर रहे थे रेविट, अभी कोई फाइल हमारे पास नहीं है, तो ये स्टार्ट फाइल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप फिट इंचेस में कंफर्टेबल हैं तो आप इंपीरियल में जाएंगे और इसके डिफ़ॉल्ट फाइल को आप स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया और अभी जो रेविट स्टार्ट होगा उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंचेस वाली टेम्पलेट मिलेंगी, और सभी आपको कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स, लेवल्स, एलिवेशन, सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिलने वाली हैं। तो इस फोल्डर से, इंपीरियल फोल्डर से, आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। 2014 के बाद के जितने भी रेविट के वर्जन हैं ये सब में काम करेगा, एंड 2014 में भी काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वी नीड टू वेट, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एलिवेशन भी आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एलिवेशन भी विजिबल हो रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिवेशंस भी आपको प्रॉपर मिलेंगे सभी। दूसरा, आप कंपोनेंट पे जाएंगे तो प्रॉपर कंपोनेंट भी आपको विजिबल हो रहे हैं। सीधा आप लोड फैमिली में जाएंगे तो ये आपको फैमिली में लैंड करा देगा, और यहाँ से भी आप सारे फोल्डर्स, कैटेगरीज एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो भी आप वॉल एक्सेस करेंगे और जो भी आप कंपोनेंट एक्सेस करेंगे, जो साइजेस आपको मिलेंगे वो सभी साइजेस आपको मिलेंगे फिट इंचेस में। तो आप देख सकते हैं सारे साइजेस आ रहे हैं फिट इंचेस में। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, यही चीज़ आप मेट्रिक में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें mm में मिलेंगी। तो इसे भी हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टार्ट फाइल। तो ये स्टार्ट फाइल का सॉल्यूशन भी आपका हो गया, लाइब्रेरी का सॉल्यूशन भी आपका हो गया। स्टार्ट फाइल में एक बार मैट्रिक और देख लेते हैं हम, ये किस तरह से आपको mm के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी 2014 एंड उसके जितने भी बाद के वर्जन है सभी में प्रॉपर काम करेगा। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं mm की जो मेट्रिक फाइल है वो हमने ओपन करी है यहाँ से, डिफ़ॉल्ट फाइल। तो अगर आप वॉल पे जाते हैं और यहाँ से आप चेक करते हैं तो सारे स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे mm में मिलेंगे। एज यू कैन सी, सभी सारे स्टैंडर्ड mm में है।
प्रॉपर एलिवेशन मिलेंगे, प्रॉपर लेवल मिलेंगे, और जो भी कंपोनेंट आप इंसर्ट करना चाहें लोड फैमिली प्रॉपर आपको सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं लाइब्रेरी के भी। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तीसरा, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, स्टार्ट फाइल एंड लाइब्रेरी। तीसरा है इंग्लिश फोल्डर। ये होते हैं आपके टेम्पलेट्स। कौन से टेम्पलेट्स? जितना भी आप फर्नीचर वर्क करेंगे रेविट के अंदर फ्यूचर में, जितना लाइक जेनेरिक मॉडल बनाने हैं, लाइटिंग फिक्चर्स बनाने हैं, डोर, विंडो, कॉलम्स, केस वर्क, बैलुस्टर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल ब्लॉक्स, कॉन्सेप्चुअल मास और ये सभी फाइलें। ये इन सब फाइलों को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है और ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, ये फाइलें यहाँ से इस्तेमाल होंगी। जैसे फाइल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू में, एंड यहाँ से आप जाते हैं फैमिली में। तो फैमिली के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फोल्डर इंग्लिश करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे फोल्डर नहीं मिलेगा, तो आपको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें फोल्डर नहीं मिल रहा है, तो हमें ये वाली फाइल लेनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली फाइल है। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए हमें काम करना है फर्नीचर के ऊपर। तो लेट्स से इसको मैंने कॉपी किया। आप ये पूरे का पूरा फोल्डर ही कॉपी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश आई फोल्डर है, यहाँ से कॉपी कर लो, एंड अभी यहाँ से जैसे ही आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, फैमिली में जाएंगे, तो ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फैमिली मिल गई। अगर ये यहाँ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में कई बार नहीं आता है, तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करना होता और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, ये देखिए इंग्लिश आई आ गया, और ये सारी फाइलें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट भी आ रही हैं, और यहाँ पे जैसे फर्नीचर बनाना है तो F प्रेस किया हमने, ये फर्नीचर आ गया, एंड ओपन। तो ये आपकी फर्नीचर टेम्पलेट ओपन हो गई। तो इस तरीके से इस पूरी वीडियो के अंदर हमने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रही होगी, एंड बहुत कुछ आपने नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो डेफिनेटली आपको इसका सॉल्यूशन मिला होगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप कोर्सेज सीखना चाहते हैं लाइक एंडस्केप, रेविट, 3ds Max, या इसके साथ में बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग या स्टेड प्रो, तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से PTS CAD एक्सपर्ट के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्सेज को ब्राउज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।